स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के साइंस के 70 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हालांकि हम हर वीडियो के अंदर लगभग 100 क्वेश्चनों को देखते हैं, बस इस वीडियो के अंदर हम 231 से लेकर 300 तक प्रश्नों को देखने वाले हैं। मतलब कि 70 प्रश्नों को यहां से हम देखने वाले हैं बारी बारी से। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आपको 25 में 25 नंबर लाना है, 25 में 25 नंबर लाना है साइंस के विषय में, ठीक है। हालांकि एग्जाम तो 100 नंबर के होगा, बट साइंस से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको 25 में 25 सही करना है तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो मेरे वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और आज की क्लास की जो हमारे पहले प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 231, पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधे में जो पानी का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। याद रखेंगे सभी के सही भाई लोग। अगले प्रश्न देखो, मांसपेशिया में दर्द किसके कारण होता है? जो मांसपेशिया में दर्द होता है वो किसके कारण होता है मेरे भाई? लैक्टिक अम्ल के कारण। मांसपेशिया में दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगले प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है मेरे भाई, याद रखना। अगले प्रश्न देखो, दांतों में पाई जाने वाली कठोरतम पदार्थ क्या है? दांतों में पाई जाने वाली कठोरतम पदार्थ क्या है मेरे भाई? एनामेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती है? अस्थि मज्जा में, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, कि शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत ग्रंथि, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? और रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहता है मेरे भाई? प्लाज्मा, इसका राइट आंसर होगा। जीवों की मूल इकाई क्या है? जीवों की मूल इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका जो है जीवों की मूल इकाई है। अगले प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, इसका राइट आंसर होगा। पौधे भोजन कहां बनाते हैं? जो पौधे हैं अपना भोजन कहां बनाते हैं मेरे भाई? तो पत्ती में बनाते हैं, पत्ती में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी? ऑक्सीजन। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, मनुष्य में रक्त का जो रंग है किसके कारण होता है? देखो मतलब इसका कलाम यह है कि मनुष्य के शरीर में जो हमारे रक्त का रंग है, लाल होता ना है अपना ब्लड का रंग, खून का, उसी को रक्त बोलते हैं। इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन के कारण। अगले प्रश्न, सब्जी पकाने पर विटामिन सी क्या होता है? कम हो जाता है, याद रहेगा। जब सब्जी पकाने पर विटामिन सी कम होता है मेरे भाई। देखो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। अगले देखो, अगर जिन भाइयों को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 25 में 25 नंबर लाना है तो मैंने रेलवे ग्रुप डी के 2000 VBI क्वेश्चनों का एक पीडीएफ बनाया हूं। तो जिसको ये पीडीएफ चाहिए मेरे भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ओनली 49 रुपए में इस पीडीएफ को मैं 49 रुपए में दे रहा हूं। 2000 VBI क्वेश्चनों का पीडीएफ जो पिछले 15 साल से सबसे ज्यादा बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जान रहे हैं और ऐसा प्रश्न दूंगा। अगले प्रश्न देखो, कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा क्या है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा क्या भाई? लैक्टोज। अगले प्रश्न, इंसुलिन का स्राव कौन करता है? अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न,
सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? संलयन प्रक्रिया से। जो सूर्य की ऊर्जा है वो संलयन प्रक्रिया द्वारा बनता है। मस्तिष्क से शरीर तक संदेश कौन ले जाता है? मस्तिष्क से शरीर तक जो संदेश है, किसी प्रकार का कोई भी संदेश, वो कौन ले जाता है? तंत्रिका इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8। तालाब के किनारे हरी फिसलने वाली परत क्या होती है? तालाब के जो किनारे है हरी फिसलने वाली परत क्या क्या होती है? देखो ये तालाब है मानो, ठीक है, तो तालाब के ऊपर जो काई जमता है जिसको काई बोलते हैं, हरी कलर का नहीं होता है, हरियर कलर का, तो हरी फिसलने वाली परत जो होती है क्या कहलाता है? शैवाल कहलाता है, शैवाल। रेडियोधर्मिता का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोधर्मिता का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। अगले प्रश्न देखो, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो 206 है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, ठीक है, कि श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है मेरे भाई? O2 इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, ठीक है, जो विद्युत धारा की इकाई है वो एम्पियर है। अगले प्रश्न देखो, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है भाई? किलोग्राम में, याद रहेगा। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर जो जीवन का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, ठीक है, सूर्य। अगले प्रश्न, गाजर में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो गाजर में विटामिन ए जो है वो अधिक होता है मेरे भाई। इंसान दिल से कौन सी आवाज आती है? जो इंसान दिल से, इंसान का जो दिल होता है उससे कौन सी आवाज आती है मेरे भाई? टक टक का नहीं, फटफट का भी नहीं, चुचू नहीं, लब डब का, ठीक है, लब डब करता है हमारा दिल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है मेरे भाई? कोशिका का ऊर्जा घर। जो माइटोकॉन्ड्रिया को है वो क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। लोहा जंग किस कारण लगता है? हवा और नमी कारण लोहे पर जंग लगता है मेरे भाई। अगले प्रश्न को क्या बोलता है इसे, कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में। जो ध्वनि की गति है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है मेरे भाई? ठोस में। यहां से मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम होती है? ठोस में। मैंने अभी बताया था। मनुष्य में रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? पता है आपको? मनुष्य के शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है वो कौन करता है? गुर्दा यानी किडनी। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है वो क्या है? डेसिबल। जिंक प्लस HCl बराबर क्या बनाते हैं? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक और HCl मिलकर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगले प्रश्न देखो, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले प्रश्न देखेंगे, पौधों में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। अगले प्रश्न, मानव मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? खोपड़ी। अगले प्रश्न देखो, पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। जो पेनिसिलिन की खोज है वो किसने किया था? फ्लेमिंग। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य का मुख्य तत्व है। ओजोन की रासायनिक संरचना क्या? ओजोन की जो रासायनिक संरचना है वो क्या है? O3, ठीक है, मतलब हम लोग जिस प्रकार से ऑक्सीजन को O2 से समूह करते हैं उसी प्रकार से ओजोन का रासायनिक संरचना है, जो ओजोन को हम लोग O3 से समूह करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न, विटामिन B12 की कमी से
कौन सा रोग होता है मेरे भाई? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। याद रहेगा। वह बल जो वस्तु को जमीन की ओर खींचता है। देखो, अगर हम किसी भी बल को, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कौन सा बल लगता है कि वो वस्तु जमीन पर आकर गिरता है, जमीन की ओर खिंचाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है भाई? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस तत्व का यौगिक है? हीमोग्लोबिन जो है वो किस तत्व का यौगिक है मेरे भाई? तो जिंक का। अरे लोहा का। ठीक है, हीमोग्लोबिन लोहा का तत्व है, लोहा तत्व का यौगिक है। लोहे में जंग किस कारण लगती है? हवा और नमी के कारण। अगले प्रश्न को, पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न, सांप और मानव दोनों के कंकाल किससे बने होते हैं? हड्डी से। सांप और मानव दोनों के जो कंकाल है वो हड्डी से बने होते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न, बल्ब में, भाई एक मिनट। हाँ तो मेरे भाई हल्का सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक ना। आप देखो, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। अगले प्रश्न तक चलेंगे कि मानव में रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब आपका रिविजन भी हो रहा है मेरे भाई। साथ साथ आपका तैयारी के साथ साथ मैं रिविजन भी करा दे रहा हूं। दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अगले प्रश्न को, हवा के अधिकता से पौधे का कौन सा भाग सूखता है मेरे भाई? पत्ती। ठीक ना, पत्ती। अगले प्रश्न, भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, जो भूकंप मापने का यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है। अगले प्रश्न, लेंस का उपयोग किस में होता है? कैमरा में। जो लेंस का उपयोग है वो कैमरा में होता है मेरे भाई। तांबा का जो रंग है क्या होता है? लाल भूरा। ठीक है, लाल भूरा। तांबा का रंग लाल भूरा होता है। अगले प्रश्न, अम्ल प्लस क्षार बराबर, अम्ल और क्षार मिलकर अगर क्या बनाते हैं? नमक प्लस पानी को बनाते हैं मेरे भाई। डायबिटीज रोग में समस्या किसकी होती है? तो अग्नाशय की। ठीक है, अग्नाशय की। अगले प्रश्न को, पटाखों में कौन सी गैस की वजह से रंग दिखते हैं? जब पटाखा हम लोग फोड़ते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है जिसका रंग किसी न किसी प्रकार रंग का दिखाई देता है? तो धातु लवण। ठीक है, धातु लवण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके लिए पानी भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, CO2 भी, बट नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रहेगा मेरे भाइयों को। हालांकि देखो 98 अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। और सेल्सियस में दिया हुआ है तब, अगर मान लो कि ऑप्शन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में तो 98.4 फ़ारेनहाइट होगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। अगले प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है भाई? टंगस्टन से। हरे पौधे किस प्रकार का भोजन बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा की पूर्ति मुख्यतः किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा मेरे भाई। दही किसकी उपस्थिति में जमती है? तो किसकी उपस्थिति में भाई? लैक्टिक अम्ल की, लैक्टिक एसिड की। ठीक है, लैक्टिक एसिड की उपस्थिति में दही जो है वो जमती है। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे, विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। बता देना चाहता हूं मैं सही भाइयों को, जिन लोगों को रेलवे ग्रुप डी के 2000 VBI क्वेश्चन एंड आंसर का PDF चाहिए MCQ के साथ, यानी 4 ऑप्शन के साथ, तो ये मिलेगा ओनली 49 रुपये में। जिनको ये PDF चाहिए मेरे भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, 2000 VBI क्वेश्चनों का PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा 49 रुपये में। श्वसन में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? फेफड़ा। अगले प्रश्न देखो कि मनुष्य के कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? 7। पृथ्वी के वायुमंडल में
सबसे अधिक कौन सी गैस है, और नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास के इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सभी को जय हिंद।